भारत के इतिहास में कई स्वर्ण पृष्ठ दर्ज है, लेकिन कुछ ऐसे काले पन्ने भी हैं जिन्हें याद कर आज भी रूह कांप जाती है। एक ऐसी ही प्रथा थी सती प्रथा, जहां चिता पर सिर्फ मृत शरीर नहीं बल्कि एक जीवित विधवा का सुहाग, उसके अधिकार और उसकी सांसें भी जला दी जाती थी। पति की मृत्यु के बाद समाज का यह क्रूर नियम उस बेचारी औरत से जीने का हर हक छीन लेता था। उसे पति की चिता पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता। वह रोती, चिल्लाती, लेकिन उसकी आवाज को ढोल नगाड़ों और जयकारे के शोर में दबा दिया जाता था। यह कोई बलिदान नहीं, समाज के एक वर्ग द्वारा महिलाओं पर किया गया अत्याचार था। लेकिन हर रात के बाद एक सवेरा होता है। जब अत्याचार हद से पार हो गया तो इस अंधकार को चीरने के लिए एक आवाज उठी। बंगाल के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, उन्होंने अपनी भाभी को सती होते देखा था और उसी दिन उन्होंने इस दरिंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली थी। और राजा राम मोहन राय ने धर्म के ठेकेदारों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने साबित किया कि हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस कुप्रथा के लिए कोई जगह नहीं है। उनके अथक प्रयासों और बौद्धिक तर्कों का ही परिणाम था कि 4 दिसंबर 1829 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल सती विनियमन बेंगॉल सती रेगुलेशन पारित किया। इस कानून के तहत सती प्रथा को पूरे भारत में गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। सदियों से जलती आ रही उस चिता की आग बुझ गई। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, यह भारतीय महिलाओं के लिए एक नया जन्म था, जो राजा राम मोहन राय के एंटी सती मूवमेंट, सती विरोधी आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी।